सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। एएमयू प्रशासन ने होली समारोह को अनुमति दे दी है। एएमयू में होली खेलने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। छात्र एएमयू में 2 दिन होली खेल सकते हैं। 2 दिन एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। एनआरसी हॉल 13-14 मार्च को एनआरसी हॉल में होली का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों ने लगातार होली खेलने की मंजूरी मांगी थी और यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र होली अब खेल सकता है। पहले एएमयू प्रशासन ने होली मनाने से इनकार कर दिया था। तो अब इसको लेकर सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की एएमयू में होली मनाने पर अब रोक की खबरों के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने इस फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। तो सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को पहले भी दिखाया था और उस खबर को दिखाने के बाद अब जाकर एएमयू प्रशासन ने ये एक्शन लिया कि एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। एनआरसी हॉल के प्रोवेस्ट प्रो बीबी सिंह ने कहा है कि 13 और 14 मार्च को एएमयू का कोई भी छात्र इस हॉल में आकर होली खेल सकता है। प्रो बीबी सिंह ने कहा है कि होली के त्योहार के लिए 2 दिन एनआरसी हॉल एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। छात्र यहां आकर खूब जमकर रंग और गुलाल उड़ाकर होली खेल सकते हैं। एनआरसी हॉल में जमकर रंग और गुलाल उड़ाएं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एएमयू प्रशासन ने हिंदू छात्रों ने एनआरसी हॉल में होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूर्व में अनुमति देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नई परंपरा पढ़ने नहीं देंगे। हालांकि अब एएमयू प्रशासन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र अब होली खेल सकता है 2 दिन तक। तो ऐसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हरिगढ़ से संवाददाता दिवाकर दीक्षित जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सुदर्शन न्यूज ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उस खबर का असर भी हुआ है। एएमयू प्रशासन ने अब मंजूरी दे दी है कि जो हिंदू छात्र है वो होली खेल सकते हैं और 2 दिन तक लगातार होली खेल सकते हैं। क्या जानकारी? देखिए, एक बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज लगातार दिखा रहा था कि एएमयू प्रशासन मना कर रहा है होली मिलन समारोह के लिए। छात्र अखिल कौशल ने इसके लिए बोला था, अनुमति मांगी थी, जो साफ इनकार कर दिया था एएमयू प्रशासन ने। लेकिन आज एएमयू को झुकना पड़ा है। कल सांसद सतीश गौतम का बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी लड़ाई झगड़ा करेगा ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर नहीं मनाने देगा तो हम देखेंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं। सांसद सतीश गौतम का बयान और सुदर्शन न्यूज का प्रमुखता से दिखाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और आज एएमयू को झुकना पड़ा और एएमयू ने आज अनुमति दी है। तो इसको लेकर एएमयू के हिंदू छात्र खुश हैं और आगे आने वाले समय में सभी को लगता है कि जितने भी हिंदू त्योहार होंगे सब पर अनुमति मिलेगी और खुशी का माहौल है हिंदुओं में। जी बिल्कुल दिवाकर, और अनुमति मिलनी भी चाहिए। सुदर्शन न्यूज लगातार हिंदुत्व के लिए और हिंदू छात्रों के लिए आवाज उठाता रहा है। लेकिन जब प्रशासन ने इस बात को मंजूरी दी तो हिंदू छात्रों में क्या उत्साह और क्या उनकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई हैं? दिवाकर, देखिए, जब प्रशासन ने अनुमति दी तो सबसे पहले एएमयू के हिंदू छात्रों के फोन आने लगे सुदर्शन के पास, धन्यवाद बोलने लगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मुहिम रंग लाई। और मैं आपको बताऊं कि सुदर्शन न्यूज हर उस मुद्दे पर खड़ा है जहां पर हिंदुओं को मनाही की जाती है, हिंदुओं के त्योहारों को मनाने के लिए मना किया जाता है। तो यहाँ पर सुदर्शन उनके साथ खड़ा था, हिंदू छात्रों के साथ। और सबसे पहले शुरुआत हमही ने की थी दिखाने की कि एएमयू प्रशासन इनको अनुमति नहीं दे रहा है। और आज सभी हिंदू छात्र सुदर्शन के साथ मिलकर उन्होंने कहा है, हमें इन्विटेशन भी दिया है कि आप आइए एनआरसी हॉल में और होली मिलन समारोह में आप शिरकत कीजिए। जी बिल्कुल। लेकिन दिवाकर, ये समझना होगा कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। जब सनातनियों का कोई पर्व आता है, जब हिंदू पर्व आता है तो उस पर ही रोक लगाते हैं। अगर ऐसा ही है तो हिंदू बच्चों के एडमिशन भी नहीं लेने चाहिए। एडमिशन ले लिए जाते हैं लेकिन त्योहारों पर रोक लगाती है। तो क्या यही जो रमजान त्योहार चल रहा है, तो क्या प्रशासन इस पर भी रोक लगाता है? ये बहुत समझने वाली बात है दिवाकर। देखिए, हिंदू छात्रों का साफ तौर पर कहना है केंद्र के पैसे से चलता है एएमयू। और यहाँ पर समुदाय विशेष के जितने भी त्योहार होते हैं, अभी आप दिल्ली में जामिया इस्लामिया को देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, इफ्तार पार्टियां होती हैं, इफ्तार पार्टियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आती है तो एएमयू प्रशासन दूर से ही मना कर देता है, बिना सुने ही मना कर देता है। तो ये, हालांकि हिंदू छात्र बहुत खफा थे इस चीज से और आज सभी लोग बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा है कि हमेशा ऐसा ये होना चाहिए एएमयू का। लेकिन आप देखिए कि जितने भी मुस्लिम लोगों के त्योहार हैं बहुत तरीके से मनाए जाते हैं और ये आज
मुझे लगता है कि होली मिलन समारोह की पहली बार अनुमति मिली है, तो ये हिंदुओं में उत्साह के साथ साथ ये एक बहुत देखने वाली बात होगी, बहुत अच्छी तरह मनाया जाएगा ये त्योहार। बिल्कुल दिवाकर, और कितनी समय तक ये त्योहार मनाया जाएगा, कितने दिनों तक ये त्योहार मनाया जाएगा? क्या कोई समय की पाबंदी भी प्रशासन की तरफ से दी गई है, या फिर खुलकर जो देखिए, छात्र वो 2 दिन होली का मना समय सकते दिया गया हैं? है। 13 और 14 तारीख को आप वहां पर होली खेल सकते हैं, होली मिलन समारोह कर सकते हैं। तो 2 दिन उनके लिए है, और 2 दिन एनआरएससी हॉल में हिंदू छात्र जाकर होली भी खेलेंगे, और किसी दूसरे समुदाय के लिए मनाही नहीं है। अगर उनका मन करता है हिंदुओं के साथ होली खेलने का, होली मिलन समारोह में शिरकत करने का, तो आप आइए, आपका स्वागत है, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, और जब प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी तो प्रशासन की तरफ से जो वहाँ का कॉलेज का जो शासन है, जो अधिकारी हैं, वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं? देखिए, अभी तक उनकी प्रतिक्रिया अगर लिखित तौर पर कही जाए या उनकी कोई वीडियो बाइट की जाए तो अभी तक नहीं आई है। लेकिन उनका जो समर्थन है, उन्होंने कहा है कि हम बोल रहे हैं कि आप खेलिए और आप होली मिलन समारोह करिए एनआरसी हॉल में। तो आपको बता दें कि इसमें कहीं भी कोई संदेह वाली बात नहीं कि होली मिलन समारोह एनआरसी हॉल में होगा होगा और होगा। ये हिंदू छात्र बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल दिवाकर, जो हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार इस्लाम वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं छात्र, वो भी वहां पर हैं। तो क्या एक साथ मिलकर वहां पर होली मनाई जाएगी? इसको लेकर तो कोई पाबंदी नहीं दी गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है दिवाकर? देखिए, होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और हरिगढ़ पुलिस इस बात को लेकर बहुत ही सतर्क है। और हरिगढ़ पुलिस की माने तो उन्होंने विशेष रूप से तैयारी कर रखी है। उन लोगों को जहां पर समुदाय विशेष के लोग जहां पर जुमे की नमाज अदा करेंगे और वहां पर अपना इफ्तार पार्टी करेंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन जो 13 और 14 तारीख को जो होली खेलने की जगह है एनआरसी हॉल, वहां पर हिंदुओं के लिए ही खासतौर पर व्यवस्था है। वहां पर पुलिस की भी नजर रहेगी, एएमयू प्रशासन की भी नजर रहेगी और सुदर्शन की भी नजर रहेगी। बिल्कुल दिवाकर, तो क्या हरिगढ़ में अलग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात उस दिन देखे जाएंगे, क्योंकि जुम्मा का दिन भी उस दिन ही है और होली भी उसी दिन एक साथ ही है, तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर उस दिन? दिवाकर, आप सवाल दोहराएं प्लीज। दिवाकर, जुमे की नमाज भी उस दिन ही है और होली भी एक साथ, दोनों ही जो त्योहार है वो पढ़ रहे हैं। जुमे की नमाज भी शुक्रवार को है, और इसको लेकर हरिगढ़ में सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजामात देखे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सुरक्षा है, और हरिगढ़ पुलिस मुस्तैद है पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जगह जगह पर एएमयू से लेकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र लगता है, तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस, और कल ही बयान आ गया है पुलिस का सोशल मीडिया पर कि कोई भी जो विवादास्पद लोग हैं और जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक होकर ना रहे और यहाँ पर कुछ विवाद खड़ा किया जाए, सुनवाई की जाए, सांसद सतीश गौतम ने भी कहा है कि मैं यहीं पर रहूंगा और देखा जाएगा, कोई विवाद करेगा और कोई लड़ाई करेगा एक दूसरे पर तो ऊपर पहुंचाया जाएगा सीधा। कल ही बयान आया संसद का। जी दिवाकर, कभी आपने इससे पहले समझा है कि रमजान हर साल आते हैं, जुमा जो है वो 52 बार आता है, होली का जो त्योहार है, हिंदू पर्व जिसको हम कहते हैं, साल में एक बार आता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हिंदू पर्व आता है तो हमेशा उन पर्वों को रोक लगा दी जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि इफ्तार पार्टी पर रोक लगाई जा रही है, रमजान न मनाने के लिए रोक लगाई जा रही है? क्योंकि जब भी हिंदू पर्व के लिए रोक लगाई जाती है तो विपक्षी पार्टियां भी इस पे मैदान में उतर कर आती है समर्थन करने के लिए। इस बात को लेकर बहुत खेद व्यक्त करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अभी संभल के पुलिस ऑफिसर का बयान आया था, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया कि विवादास्पद बयान है। कल सांसद सतीश गौतम का हरिगढ़ से बयान आया तो बोला गया कि उन्होंने कहा है कि ऊपर पहुंचा दूंगा, विवादास्पद बयान है। लेकिन अब खुद देखिए कि अगर समुदाय विशेष के लोगों को कोई मनाही नहीं की जाएगी और हिंदुओं के त्योहारों पर मनाही की जाएगी तो इसमें हिंदू रोष दिखाएंगे, और ये बहुत ही गलत बात है। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो एएमयू प्रशासन है कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दबाव में आता है। हालांकि सुदर्शन के दबाव में आकर उन्होंने अनुमति दी है, सांसद के दबाव में आकर उन्होंने अनुमति दी है, और आगे आने वाले समय में सुदर्शन कहीं भी इस जो ऐसा होगा समुदाय विशेष को अनुमति मिलेगी और हिंदुओं के त्योहारों को अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होने देगा। सुदर्शन हमेशा हिंदुओं के साथ खड़ा है। बिल्कुल दिवाकर, सुदर्शन हमेशा से ही हिंदुत्व की आवाज उठाता रहा है। हरिगढ़ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या उसमें पुख्ता इंतजामात अभी से ही सुरक्षा के देखे जा रहे हैं जब से ये मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, ये सुदर्शन के साथ साथ मैं आपको बता दूं हरिगढ़ पुलिस भी जानती है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये जो जुमे की नमाज और होली का त्योहार एक साथ होगा तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं, जिन्हें रास नहीं आएगा। ये कुछ मुल्ले मौलवी हैं हरिगढ़ के जो कि कुछ ना कुछ बयानबाजी करेंगे। अभी तो अनुमति मिली है, अभी शायद
13 तारीख को थोड़ा दिन है तो शायद बयानबाजियां होंगी और सुदर्शन पर नजर बनाए रखेगा। बिल्कुल दिवाकर, और नजर बनाना भी जरूरी है। और ये जो बात मैं हमेशा शुरू से ही कह रही हूँ कि क्या इसके पहले यूनिवर्सिटी में कभी होली पर रोक लगाई गई, या इसके पहले कभी होली मनाई गई, या हिंदू के जो भी त्योहार है, पर्व है, उनको मनाया गया है? इसको लेकर क्या जानकारी, या सिर्फ पहली बार ही ऐसी अनुमति दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से? नहीं, देखिए, लिखित तौर पर एएमयू प्रशासन इन चीजों से बचता है। एएमयू कहता है कि हम किसी भी नई परंपरा का पालन नहीं करेंगे, जबकि आप खुद देखिए कि जितनी भी केंद्र से संचालित यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर अगर आप नई परंपरा के लिए बोलते हैं, जब वहां पर सभी धर्मों के छात्र पढ़ रहे हैं, तो आप नई परंपरा का ये उदाहरण कैसे दे सकते हैं? यहाँ पर हिंदू भी हैं, बाकी धर्मों के लोग भी हैं, तो आप ऐसा केवल हिंदुओं के त्योहारों पर कहते हैं कि नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेंगे। आप मुस्लिमों के लिए और अन्य धर्मों के लिए अगर यहाँ पर अनुमति देते हैं तो आपको अनुमति देनी पड़ेगी हिंदुओं के लिए भी, और ऐसा लगता है शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल दिवाकर, और ये समझने वाली बात है कि जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं उसमें ही गलत शिक्षा दी जा रही है। हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात उसमें की जा रही है। अगर हिंदू के त्योहार होते हैं तो उन पर रोक लगाई जा रही है, जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं। तो ये बात भी समझने वाली होगी दिवाकर। देखिए, शिक्षा तो आप ये अगर हम मदरसों की बात करें तो बहुत से आप देखिए कट्टरपंथी एएमयू से ही निकलते हैं, और कट्टरपंथी जितने भी हैं, मन्नान वानी से लेकर आतंकवादी जो शामिल थे यहाँ पर एएमयू के छात्र रह चुके हैं। यूपीएसीएस ने यहाँ पर कितने आतंकवादियों को निकाला। तो आप बताइए कि यहाँ पर अगर ऐसे लोग भी हैं एएमयू के अंदर, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए हिंदुओं को बैन लगाना ये कोई नई बात नहीं है, और उन पर हिंदुओं पर पाबंदी लगाना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे लगता है सुदर्शन के साथ साथ जो बाकी हिंदूवादी संगठन है वो भी इस मुहिम के साथ है। और बिल्कुल दिवाकर, और सुदर्शन न्यूज हमेशा से हिंदुत्व की आवाज उठाता रहा है, और उसी खबर का हमें असर भी देखने को मिला है कि प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हमें मंजूरी मिल गई है। फिलहाल दिवाकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।